आज हम 12th क्लास यूपी बोर्ड में न्यूमेरिकल का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम एडमिशन ऑफ पार्टनर है, जिसे हिंदी में साझेदार का प्रवेश कहते हैं, आज उसका एक बेसिक क्वेश्चन करके देखेंगे। इससे पहले भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। तो चलिए एक नया सवाल देखते हैं। लास्ट वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 का बनाया था, आज 8वें में बनाऊंगा क्वेश्चन 8 का। तो इसमें क्या है, ये सिंपल सा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है बेसिक का। विवेक और अमित एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि का विभाजन 4:3 के अनुपात में करते हैं और उनका आर्थिक चिट्ठा इस प्रकार से है। ये जो चीज़ है ये ओल्ड आर्थिक चिट्ठा है, मतलब पुराना बैलेंस शीट है ये। और इसके अब हमें क्या करना है, इस समायोजन के साथ इसका नया समय क्या बनाना है, आर्थिक चिट्ठा बनाना है। तो जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इसमें बता दे रहा हूँ कि एडमिशन ऑफ पार्टनर को करने के लिए हमें 4 खातों की ज़रूरत होती है। पहला रिवैल्यूएशन, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा कैश अकाउंट, चौथा न्यू बैलेंस शीट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो ये इसका फॉर्मेट है, इस तरह से आपको अपना फॉर्मेट खींचना है। क्या, इधर की साइड आपको लिखना है पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट। खाते का नाम होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलिए आगे करते हैं इसमें। तो आपको मैं फिर से याद दिला दूं, इसकी डेबिट साइड क्या आती है और इसके क्रेडिट साइड क्या आती है। और ये मैं जो बात बताऊंगा आपको, ये सिर्फ मेरी टिप है, ये आपको कॉपी में या बुक में कहीं नहीं मिलेगी। तो कुछ भी अगर आपके पास कम होता है, कोई भी चीज़ की कमी होती है आपके पास, तो उसकी एंट्री आप डेबिट में करेंगे। कुछ भी चीज़ आपके पास कम हो तो उसकी एंट्री डेबिट में, और कुछ भी चीज़ आपके पास अधिक हो तो उसकी एंट्री आप क्रेडिट में करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। तो करना क्या है, जैसे कि सवाल देखते हैं। सवाल में हमें इस वाली लाइन से मतलब होता है, रिवैल्यूएशन में इसकी एंट्री हम करते हैं। पहला क्या है कि इस स्थिति को हेमंत को उन्होंने साझेदारी में सम्मिलित किया। हेमंत नया साझेदार है, उसको साझेदारी में हमने शामिल किया है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों? रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि जो भी कुछ नए साझेदार के आने से पहले वो कमी या ज़्यादा, उसकी एंट्री इसमें करना। तो नए साझेदार से पहले की इसमें एंट्री करेंगे, तो ये तो नए साझेदार से मतलब है, इसमें हमें इसकी एंट्री नहीं करनी है। अगला क्या है कि हेमंत फर्म के लाभ में 1/8 भाग लेगा, इसकी भी एंट्री हमें नहीं करनी है। और 30,000 पूंजी में लाएगा, ये नए साझेदार से संबंधित है, इसलिए इसकी भी एंट्री नहीं करनी है। अगला क्या है, हेमंत 14,000 रुपये अपने ख्याति के लिए लाएगा। ये जो ख्याति है ये भी किसके लिए है, ये भी नए पार्टनर संबंधित है, इसकी भी एंट्री नहीं करनी है। फिर कौन सी करनी है, उसके नीचे वाली क्या है, वो भवन का मूल्यांकन 76,500 तथा मशीनरी का मूल्यांकन 67,000 मतलब 67,000 पर किया गया। अब देखते हैं मूल्यांकन, सवाल में देखते हैं क्या है इसका। तो भवन जो है वो 80,000 का है। भवन जो 80,000 का है पिछले साल, और इस साल वो कितने का हो गया, 76,500 का। चलिए इसको मैं आपको ढंग से करके दिखाता हूँ। भवन का जो मूल्य है वो पिछले साल जो है वो है सवाल में 80,000 का। ये रहा 80,000। क्या हो गया, इस साल इसका जो मूल्यांकन किया गया वो कितना किया, 76,500 पे किया गया। कितना, 76,500 पे। मतलब पिछले साल उसकी जो कीमत थी 80,000 थी और इस बार 76,550। तो सीधे सीधा में क्या हो गया, लॉस हो गया। कितना हो गया, निकाल के देख लेते हैं। 0 0 10 में से 5 गए 5, 9 में से 6 गए 3, और 9 में से 7 गए, और ये और 7 में 7 गए 0, 3,500। इतने का हमें लॉस हो गया। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं सवाल। मैंने क्या कहा था आपसे कि कुछ भी कम हो तो इसकी एंट्री डेबिट में करेंगे। तो ये कम हो गया, इसकी एंट्री डेबिट में करेंगे। क्या लिखकर, टू, भवन को इंग्लिश में कहते हैं बिल्डिंग अकाउंट। कितना, 3,500। अब आगे चलते हैं अगली एंट्री पर। अगली एंट्री है आपकी मशीनरी का मूल्यांकन 67 मतलब 67,000 पर किया गया। अभी जैसा कि हमने भवन का एंट्री कर लिया है, अब हम मशीनरी पे चलेंगे। मशीनरी का मूल्यांकन 67,000 पर किया गया। तो देखते हैं मशीनरी पहले था कितने का, मशीनरी 60,000 का था आपका। कितने का, 60। तो मशीनरी का जो था मूल्य वो था 60,000 पिछले साल, और इस साल कितने का हो गया, 67।
इसका मतलब पिछले साल उसका मूल्य 60 था और इस साल 67। कितने का आपको फ़ायदा हो गया? तो 67 में से 60 घटा लेंगे, माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा? 7,000 रुपये। 7,000 तो क्या हो गया आपका? ये प्रॉफिट आ गया। जैसा कि मशीनरी का मूल्यांकन है 67,000 का और पिछले साल उसका मूल्य कितना था? 60। तो हमें क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, क्योंकि पिछले साल कम था, इस साल बढ़ गया। तो इसको नीचे लिख देते हैं 60,000। अब 67 में से 60,000 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 7,000 रुपये। ठीक है, 8,000 था आपका इस साल का मूल्यांकन पे आया और पिछले साल वो कितने का था? 60,000 का। देखो 60,000 का है पिछले साल, तो हमें कितने का प्रॉफिट हो गया? तो 67,000 में से हम 60,000 माइनस कर लेंगे, 7,000 का प्रॉफिट हो गया हमें। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि अभी हमने रिवैल्यूएशन खाता ख़त्म किया है, हम अगला खाता बनाएंगे जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये पर्टिकुलर, पहले का नाम लिखेंगे, क्या नाम है? विवेक, VIVEK। दूसरे का अमित, AMIT। और जो नया साझेदार आया है उसका नाम क्या है? हेमंत। तो हेमंत। फिर वापस ये डेबिट का था, अब क्रेडिट का सेम लिखेंगे वैसे ही। पर्टिकुलर, पहले का नाम विवेक, दूसरे का नाम अमित और तीसरा हेमंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लोगों में कन्फ्यूज़न होती है कि इस खाते को कहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों में। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं इस खाते को? हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा क्रेडिट से स्टार्ट होता है। कहाँ से? क्रेडिट से। तो लोगों में कन्फ्यूज़न होती है कि ये खाता कहाँ से स्टार्ट होता है। मैं आपको बता दूं, ये जो खाता है ये क्रेडिट से स्टार्ट होता है। क्या लिखकर? बाय बैलेंस BD। बैलेंस BD में क्या लिखते हैं? ये हम क्या बना रहे हैं? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कहाँ है? विवेक और ये यहाँ पर है, विवेक की और अमित की कैपिटल कितनी? 1,20,000 और 80,000। विवेक की है 1,20,000, तो 1,20,000 लिख देंगे और अमित की है 80,000, तो 80,000 लिख देंगे। तीसरे से अभी हमें कोई मतलब नहीं, ये पुराना बैलेंस है। इसके बाद दूसरी एंट्री की जाती है इसमें रिवैल्यूएशन की। तो देखेंगे अगर रिवैल्यूएशन का आपने पैसा क्रेडिट में बांट रखा है तो उसे आप डेबिट में लिख के दिखाओगे, अगर डेबिट में बांट रखा है तो क्रेडिट में लिख के दिखाओगे। तो आपको लॉस हुआ था और लॉस आपने क्रेडिट में बांटा था, इसका मतलब इसको कहाँ दिखाओगे? आप डेबिट में लिख के दिखाओगे। क्या लिखकर? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 800 और 600। 800 और 600। अब आगे चलते हैं। अब तीसरी एंट्री किसकी आएगी? तो तीसरी जो एंट्री है वो है आपकी नए पार्टनर की पूंजी की। तो नए पार्टनर की पूंजी देख लेते हैं क्या है। हेमंत 1/8 भाग के लिए 7,000 होगा और 30,000 अपनी पूंजी के रूप में लाए। कितने लेके आ रहा है वो? 30,000 पूंजी। बेशक उसके लिए वो पूंजी है, पर व्यापार के लिए क्या है वो? कैश, बाय कैश अकाउंट। ध्यान रखना। कितना? ए से मतलब नहीं, बी से मतलब नहीं, कितना? 30,000 रुपये। इसकी एंट्री भी हम क्रेडिट में करते हैं, ठीक है, डेबिट में नहीं। अब चौथी एंट्री किसकी आती है? स्टेप याद रखो, स्टेप बाय स्टेप चलता है ये। तो चौथी जो इसमें एंट्री की जाती है वो की जाती है जो अपने, जब वो आता है नया पार्टनर तो अपने साथ क्या लाता है? गुडविल लाता है, ख्याति लाता है। ख्याति मैंने आपको बताई थी कि व्यापार के जो नेक नामी से, प्रसिद्धि से, सालों से अपने मेहनत करी उससे बनती है ख्याति। वो उसके लिए भी पैसा लाता है। तो वो कितना ला रहा है? 14,000 रुपये ला रहा है। तो 14,000 लेके आ रहा है, ये तो टोटल 14,000 लेके आ रहा है, परंतु आपको तो बांटना पड़ेगा ना। उसने गुडविल, नए पार्टनर ने जिसका नाम हेमंत है, वो उसने कितना लाया? 14,000 रुपये। पहले एक पे निकालते हैं, मतलब विवेक का निकालते हैं। 14,000 रुपये टोटल। विवेक कितने भाग का साझेदार है? दिखा देता हूँ, एक बार भूल गए हो गया आप। विवेक 4 भाग का साझेदार है, 4/7 भाग का। तो 4/7 निकालेंगे तो 7 दूनी 14, 2,000 हो गए। 2 की गुना 4 में करोगे तो 8,000 रुपये। विवेक का 8,000 रुपये निकला गुडविल का, वैसे कि अमित का भी निकाल लेते हैं। अमित 14,000 टोटल है। अमित कितने भाग के लिए आ रहा है? अमित 3 भाग के लिए आ रहा है। देखो यहाँ पर 3, ठीक है। तो 3/7 मैंने आपको बता दिया था कि 7 नीचे कैसे आएगा, एक बार और याद दिला देता हूँ।
4/3 आपका ऐसे सवाल में दे रखा है, परंतु नीचे का आप बट्टे में क्या लिखना है आपको पता नहीं, तो अब क्या करते हो, जोड़ लेते हो। 4 और 3 7, 3 दोनों के नीचे 7 7 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक। 7 दूनी 14, काट दिया, 2000 दो तिया 6, और 8 और 6 कितना होता है, 14,000। मतलब हमने जो निकाला है बिल्कुल ठीक निकाला है। क्यों? क्योंकि ये 14,000 स्टार्टिंग में था और जोड़ने पे भी 14,000 आ रहा है। तो चलिए एंट्री करते हैं इसकी। क्या लिखकर इसकी भी एंट्री क्रेडिट में होगी, बाय गुडविल अकाउंट। कितना, ए का भी हमने निकाला था 8,000 रुपये, ए से मतलब मेरा विवेक से है, और अमित का कितना आया था 6,000 रुपये। इतनी बात समझ में आएगी? ठीक। अब आगे चलते हैं, कुछ और है क्या सवाल में, देख लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, क्या, सामान्य संचिति। देखिए पिछले सवाल में सामान्य संचिति नहीं दे रखी है, परंतु इस सवाल में है। तो आपको ध्यान रखना है कि सामान्य संचिति दी हुई यदि है तो उसकी एंट्री भी करनी है, इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, किधर की ओर, किस साइड की ओर, क्रेडिट साइड की ओर। ठीक है, चलिए कर देते हैं। सामान्य संचिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाय जनरल रिजर्व, RESERV, रिजर्व अकाउंट। सामान्य संचिति है कितने की, सामान्य संचिति है 7,000 रुपये की। कितने की, 7,000 रुपये की। तो 7,000 तो टोटल है, 7,000 क्या है, 7,000 हमारा जो संचिति है उसका टोटल है। उनके रेशियो बांट देंगे। संचिति कौन लेगा, पुराने पार्टनर। क्यों, नए पार्टनर को क्या मतलब, इतने सालों से जब वो मेहनत कर रहे हैं तो नए को हम क्यों दें, हम पुराने को देते हैं। ठीक है, तो जो पहला जो साझेदार है जिसका नाम विवेक है वो 4/7 भाग के लिए है, निकाल देते हैं। 7 एकम 7 मतलब 4,000। दूसरे का भी निकाल देते हैं, 7,000, दूसरा आ रहा है 3/7 के लिए, 7 एकम 7 मतलब 3,000। 4 और 3 जोड़ेंगे 7,000, मतलब हमारा सवाल बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो पहले को कितना मिलेगा, पहले को मिलेगा 4,000 और दूसरे को मिलेगा 3,000। इससे हमें कोई मतलब नहीं। इसके बाद देख लेते हैं क्या कोई और सी भी एंट्री आनी है इसमें। इसके अलावा इस सवाल में मतलब पार्टनर्स कैपिटल में कोई एंट्री नहीं है। अब क्या करेंगे, अब ये डेबिट का है, ये क्रेडिट का है, ध्यान रखना, ये विवेक डेबिट का है और ये क्रेडिट का है। तो डेबिट का देखते हैं कितना है, ध्यान से देखना, एक कॉन्सेप्ट समझने वाली चीज़ है ये। तो इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ। चलिए, डेबिट का जब मैंने जोड़ा विवेक का, सिर्फ विवेक का, तो वो है 800, और जब मैंने क्रेडिट का जोड़ा तो जोड़ लेते हैं 1,20,000, 1,28,000, 1,32,000। क्रेडिट का जोड़ा तो आया 1,32,000। आप बताइए कि इसमें से बड़ा कौन है। बिल्कुल क्रेडिट वाला बड़ा है। जो ज़्यादा वाला होता है उसको टोटल में दोनों ओर दिखाते हैं, टोटल मतलब ये टोटल, इसमें दोनों ओर दिखाएंगे। ठीक, तो ये आपका टोटल दोनों लिख दो, क्या, 1,32,000, 1,32,000। ठीक है, दोनों लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ज़्यादा वाले में से कम को माइनस करेंगे, क्योंकि हमारा अकाउंट का नियम है कि दोनों ओर का बैलेंस बराबर चलना चाहिए। तो कितना कम पड़ रहा है डेबिट की ओर, 800 रुपये माइनस कर लेंगे क्रेडिट से, आपका बचेगा 1,31,200। ठीक है, इतना आपका बचेगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, डेबिट साइड, टू बैलेंस CD 1,31,200। अब देखो 1,31,000 और 800 को जोड़ोगे तो घूम फिर के क्या आएगा, 1,32,000। इसका मतलब डेबिट और क्रेडिट का योग हमने बराबर कर दिया। ठीक, अब ऐसे दूसरे का निकालेंगे। अमित का देखते हैं, यहाँ निकाल देते हैं। 80 से 86, 3, 89। इस अमित का जो क्रेडिट का योग है वो है 89,000। डेबिट का देखते हैं क्या है, तो डेबिट का योग है इसका सिर्फ 600 रुपये, 600। कौन सा बड़ा है, क्रेडिट का बड़ा है, पहले दोनों और लिख देते हैं। ये लो 89,000 लिख दिया, 89,000। अब क्या करेंगे, इसको डेबिट को कम पड़ रहा है, क्रेडिट का तो ज़्यादा है, कितना कम पड़ रहा है, तो 89,000 में से 600 रुपये माइनस कर लेंगे तो आएगा 88,400 रुपये। ठीक है, इतना हमें डेबिट साइड कम पड़ रहा है। 89,000 में से 600 रुपये माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 88,400 रुपये। इतना हम क्या करेंगे, डेबिट को दे देंगे। कितना, 88,400। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब तीसरे का निकालेंगे, 30,000,
30,000 तो कुछ करना ही नहीं है, क्रेडिट का ज़्यादा है, डेबिट का तो कुछ है ही नहीं बैलेंस, है ना। तो 30,000 बीच में लिख दिया टोटल में, और पूरे का पूरा 30,000 दे देंगे, क्योंकि इसके पास एक भी रुपये माइनस करने को नहीं है, तो इसको पूरे 30,000 की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गया सवाल? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या खत्म हो जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद अभी हम क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट। अभी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था, अब उसके बाद हम बनाएंगे अगला कैश अकाउंट, तीसरा खाता इसका कैश अकाउंट। बना लिख लेते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। इसमें डेट का कोई कॉलम नहीं होता, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो खाता होता है, ये हमारा कैश का खाता होता है, मतलब रोकड़ का। तो देखिए रोकड़ कहाँ है, ये रहा रोकड़, कितना, 1500 रुपये। अच्छा, बच्चों में कन्फ्यूज़न होती है कि हस्त रोकड़ लिखें या बैंक रोकड़। यदि आपको दोनों दे रखा हो तो ध्यान रखना, आपको हस्त रोकड़, सिर्फ अगर रोकड़ देखा तो रोकड़, हस्त रोकड़ तो हस्त रोकड़, इसको लिखना है। क्यों? जब आपके जेब में पैसे हो तो आप बैंक से क्यों निकालोगे, ठीक है। तो क्या लिखते हैं हम, हस्त रोकड़ को, जो 1500 है वो लिखेंगे। पर लिखेंगे कहाँ पर, तो कैश अकाउंट स्टार्ट होता है आपका डेबिट से। कहाँ से, डेबिट से। टू बैलेंस BD 1500। अब आगे चलते हैं, इसमें और कौन सी एंट्री आएगी। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जब एक बार जो एंट्री हम कर लेते हैं और जब उसकी एंट्री हम दोबारा से करते हैं तो क्रॉस हो जाता है। देखिए आपका जो लास्ट कैश था वो कहाँ था, नया पार्टनर आया था, 30,000 रुपये लेके आया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उसके लिए वो क्या था, उसके लिए पूंजी थी, पर व्यापार के लिए वो कैश था। तो कैश की एंट्री आपने किधर कर रखी थी, क्रेडिट साइड में। अब इसकी एंट्री किधर करेंगे, डेबिट साइड में। क्या लिखकर, टू, पार्टनर का नाम क्या है, हेमंत, एस कैपिटल अकाउंट, कितना, 30,000 रुपये। एक चीज़ और, क्या, कुछ वो गुडविल भी लाया था। अच्छा, वो गुडविल लाया था, चलिए कैश था, हमने इसलिए कैश में लिखा, गुडविल क्यों लिखे, बेशक उसके लिए वो ख्याति हो, पर व्यापार के लिए क्या है, वो भी पैसा है जो हमें उसके मिला है। तो किधर लिखा है आपने, क्रेडिट में, 8 और 6 14,000 रुपये। इसको भी आप डेबिट में लिख के दिखाओ, क्या, गुडविल के रूप में, टू गुडविल अकाउंट। ये दो कैश होते हैं, ठीक है, कितना, 14,000 रुपये। बस कैश अकाउंट में इस 3 की एंट्री करते हैं। समझ में आ गया, ठीक। अब दोनों का टोटल करेंगे, टोटल डेबिट का जोड़ते हैं, कितना है, तो 0 का 0, 0 का 0, 5 का 5, 4 और 1 5, और 3 और 1 4, 45,000। अच्छा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मैं बता दूँ, पहले हम डेबिट का जोड़ते हैं और क्रेडिट का। तो डेबिट का जोड़ नहीं पाया, 45,500, क्रेडिट का तो कुछ भी नहीं है, तो टोटल में तो जो ज़्यादा होता है उसको लिखते हैं, तो ज़्यादा वाले को 45,500 को हम लिख दिया। क्रेडिट में कुछ भी माइनस करने को है नहीं है, तो क्या करेंगे, पूरा पैसा क्या लिखकर, बाय बैलेंस CD, कितना, 45,500, इसको लिख के दिखा देंगे। अच्छा, कुछ बच्चों को क्वेश्चन होता है, सर BD और CD ये क्या होते हैं, तो चलो मैं अभी बता देता हूँ, याद आ गया तो मेरे को। BD की फुल फॉर्म जो होती है ब्रॉड डाउन, शेष आगे ले गए, और CD का मतलब होता है कैरिड डाउन, बचा हुआ शेष। ये बचा हुआ शेष है, और ये पिछले साल का शेष अभी हम लेके आए थे, इसको कहते हैं शेष आगे ले गए, ब्रॉड डाउन, और इसको कहते हैं कैरिड डाउन। समझ में आ गया, ठीक। और ये हमारा क्या हो गया, हमारा कैश अकाउंट बनकर तैयार हो गया। हमने क्या किया, पहले बैलेंस BD दिखाई, उसकी रोकड़ कितना था, 1500, उसको लिख के दिखाया। इसके बाद नया पार्टनर पूंजी लेके आया, उसके लिए पूंजी है पर व्यापार के लिए वो कैश था, तो 30,000 उसको लिख के दिखाया। हमने उसकी एंट्री क्रेडिट में कर रखी थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इसलिए इसमें डेबिट में किया हमने। उसके बाद गुडविल की भी एंट्री हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में कर रखी थी, इसकी एंट्री हमने इसमें डेबिट में करी। ये भी हमारे लिए क्या है, कैश ही है। सबको जोड़ने 45,500 आया, माइनस करने कुछ नहीं है, तो 45,500 आपका बैलेंस CD हो गया। जैसा कि अभी हमने कैश अकाउंट बना लिया है, हम क्या बनाने जा रहे हैं, न्यू बैलेंस शीट। चलिए बनाते हैं, न्यू बैलेंस शीट। इसको बोलते हैं लाइबिलिटीज़, LIABILITIES। इसको अमाउंट
फिर असेट्स ASSETS, फिर अमाउंट। सबसे आसान खाता इसी को माना जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं होता है। चलिए देखते हैं कि किस लिए। सबसे पहले क्या लिख रखा है? लेनदार। ये आपको याद दिला दूँ, दायित्व को इंग्लिश में लायबिलिटीज बोलते हैं। तो सबसे पहले लेनदार है, तो लेनदार को लिखेंगे क्रेडिटर। CREDITORS, क्रेडिटर्स कितने का है? क्रेडिटर्स है 27,200, तो हम भी लिखेंगे 27,200। अगली एंट्री है ध्यान देने योग्य, सामान्य संचित है। सामान्य संचिति, जो सामान्य संचिति है इसको हमने बांट लिया है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको हमने बांट लिया था। मैं दिखा दूँ आपको याद दिलाने के तौर पर, ये देखो जनरल रिजर्व। अगर हमने इस चीज़ को बांट लिया तो उसको बार बार नहीं लिखेंगे, तो इसकी एंट्री नहीं आएगी। फिर आगे चलते हैं, आगे है पूंजी। पूंजी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कैपिटल। तो कैपिटल, नाम क्या क्या थे? पहले का नाम था विवेक, दूसरे का नाम था अमित, और तीसरा जो नया पार्टनर आया था उसका नाम था हेमंत। तो अधिकतर बच्चे क्या गलती करते हैं? विवेक में ये लिख देते हैं इसकी रकम जो 1,20,000 है, अमित में 80,000 और हेमंत में 30,000। ये नहीं करना है। अभी आपने क्या बनाया था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था, किस लिए? वही आपका न्यू बैलेंस है, इसीलिए। तो बैलेंस शीट क्या आई थी विवेक की? 1,31,200। तो यही कैपिटल है इसकी इस साल की, 1,31,200। ध्यान रखना, अधिकतर बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि ये वाली लिखनी है कि ऊपर वाली। तो जो बैलेंस शीट होता है उसकी एंट्री आप किस में करते हो? पूंजी में करते हो। तो पूंजी में बैलेंस शीट क्या है? विवेक की 1,31,200, ठीक है। अमित की 88,400, तो 88,400। और हेमंत में कोई फेरबदल नहीं है, हेमंत 30 का 30,000 रहेगा, 30,000। जोड़ देंगे इनको, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 4 और 2 6, 8 और 1 9, 8 3 11, 11 और 3 14, हासिल 1, 1 और 1 2, ठीक है। आप देख रहे हो कि मैं रकम के नीचे रकम लिख के दिखा रहा हूँ बार बार, जिससे जोड़ने में आसानी होती है। आप अभी समझना, देखना। अब आगे चलते हैं, इसमें सारी एंट्री खत्म हो चुकी है दायित्व की। संपत्ति में चलते हैं, संपत्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? असेट्स। चलिए चलते हैं असेट्स की साइड। तो सबसे पहले क्या है? हस्त रोकड़, इसको कहते हैं कैश। अच्छा, कैश क्या है? तो फिर एक और कन्फ्यूजन होती है, हम यही लिख देते हैं 1,500, ये नहीं लिखना है। अभी हमने कैश अकाउंट बनाया था, इसका बैलेंस क्या निकल के आया था? 45,500। तो इसी से इसकी एंट्री पास आउट करनी है, 45,500। आगे चलते हैं, आगे है बैंक रोकड़, ठीक है। वो तो कैश था, ये बैंक है, बैंक लिख देंगे। बैंक कितने का है? तो बैंक के 28,500, तो 28,500, ठीक है। आगे क्या है? आगे है विविध देनदार। क्या है? विविध देनदार, जिसको बोलते हैं सन्डरी डेप्टर्स। कितने का? तो विविध देनदार है आपका 30,000 का, 30,000 लिख दिया मैंने। आप कहोगे कि आपने इसको अंदर क्यों लिखा, बाहर क्यों नहीं लिखा अमाउंट में? इसका एक रीज़न है, क्या कि इसकी हमने एंट्री कहाँ कर रखी है? इसकी एक एंट्री कर रखी है हमने रिवैल्यूएशन में। तो एक नियम है रिवैल्यूएशन का, जो भी एंट्री इसमें हुई है वो बैलेंस शीट में दोबारा जाकर होगी। तो अगर इसकी एंट्री डेबिट वाली आप किसमें बैलेंस शीट में आके करते हो तो उसको आप माइनस करके दिखाओगे, और वही क्रेडिट की करते हो तो इसको प्लस करके दिखाओगे। कैसे? अभी समझना। डेब्टर कितने का है? 30,000 का। देखो बैड डेट 700 रुपये, मैंने आपको याद दिलाया था बैड डेट किससे जुड़ा होता है? देनदार से, ठीक है। तो क्या बैड डेट की एंट्री किधर की ओर है? डेबिट की ओर है, और डेबिट की ओर को क्या करके दिखाते हैं? माइनस करके दिखाते हैं। तो हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये कम होता है। बैड डेट्स कितना? 700 रुपये। समझ में आया? माइनस प्लस का क्या रूल है? ये रूल है इसका। कितना बचेगा? 29,300 रुपये, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला है रहित्या। स्टॉक पे शायद कुछ नहीं है, देख लेते हैं, फिर भी पहले स्टॉक लिख लेते हैं। स्टॉक के ऊपर शायद कोई समायोजन नहीं दे रखा है, नहीं है। तो स्टॉक की जो रकम है वो सीधी बाहर लिख देंगे। कितना है? 30,000 रुपये, 30,000। जब कोई समायोजन नहीं दे रखा हो तो उसकी रकम सीधी बाहर लिख दें। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आता है मशीनरी। मशीनरी पे है MACHINERY। मशीनरी कितने की है? मशीनरी है 60,000 रुपये की। 60,000 लिखेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में चलेंगे,
रिवैल्यूएशन में इसकी एंट्री आपने किधर कर रखी है, क्रेडिट में कर रखी है, मतलब इसको जोड़ के लिखेंगे, प्लस ऐड लिखेंगे जोड़ते समय, और 7,000 रुपये, 7,000 से एंट्री कर रखी है आपने, तो कितना 67,000 रुपये। अब आगे चलते हैं, अगली एंट्री है भवन की। भवन कितने का है, 80,000 का। बिल्डिंग लिखते हैं, बिल्डिंग BUILDING, बिल्डिंग 80,000 का है। ठीक, क्या हुआ है देख लेते हैं, समायोजन है इसके ऊपर भी। बिल्डिंग पर 3,500 का भी नुकसान हुआ है, डेबिट और है, माइनस करके दिखाएंगे, माइनस लेस कितना 3,500, कितना बचेगा, ये आपको बचेगा 76,500। देख लेते हैं, 0 को 0, 0 को 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 3 गए 6 और 7 का 7, बिल्कुल ठीक चल रहा है। आगे चलते हैं, इसके बाद 100, 4,200। अधिकतर बच्चे भूल जाते हैं कि 100 की एंट्री आएगी कि नहीं आएगी। जब जैसे कि समायोजन में दे रखा था क्या कि 100 अपलिखित किया जाए। अपलिखित का मतलब है कि उसकी एंट्री अब नहीं दिखानी है हमें, ठीक है। हमने रिवैल्यूएशन में लॉस के साइड दिखा दिया, हाँ जी हमें नुकसान हो चुका है पेटेंट का, अब उसकी एंट्री दोबारा से नहीं दिखानी है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में इसकी एंट्री नहीं आएगी, यही ध्यान देने योग्य बात है। अब टोटल कर लेते हैं दोनों का। तो बैलेंस शीट का एक नियम है, डेबिट और क्रेडिट बराबर आ गया तो मतलब आपने सवाल सही किया। मतलब डेबिट क्रेडिट का मतलब इधर का पक्ष और इधर का पक्ष, अगर ये बराबर आ गया तो आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। जोड़ देते हैं, 0 का 0 और 0 का 0, 6 और 2 8, कोमा लगा दो, 9 और 7 16, हासिल 1, 4 2 6 और 1 7 और 2 का 2, 2,76,800 आ रहा है लायबिलिटीज़ का। असेट्स का देख लेते हैं, 0 का 0, 0 का 0, 5 5 10, 5 5 10, 10 3 13, 13 5 18, 18 का 8, हासिल 1, 5 और 1 6, 8 से 14, 14 6 20, 20 3 23, 23 7 30, 30 6 36, 36 का 6 यह कॉमन नहीं आएगा, हासिल 3, और हम चौथे पे चले थे, 5 में चलेंगे, 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 6 20 और 20 7 27, ठीक है। 2,76,800 असेट्स का भी योग बराबर आया, इसका मतलब हमारा सवाल ठीक है। कुछ भी अधिक हो तो अधिक ही तो हो रहा है वो हमारा, तो हम उसकी एंट्री हम क्रेडिट में करेंगे। क्या नाम है उसका, ये बाय से स्टार्ट होता है, बाय मशीनरी, मशीनरी अकाउंट कितना 7,000 रुपये। अब आगे चलते हैं, अब क्या है, अब अशुद्ध ऋणों के लिए 700 का प्रावधान किया जाए। अशुद्ध ऋण को इंग्लिश में कहते हैं बैड डेट्स। ये किस पे निकलता है, ये निकलता है देनदार के ऊपर। किसके ऊपर, देनदार के ऊपर। खैर इसने परसेंटेज नहीं दे रखी है, इसने क्या निकाल के हमें दे रखा है। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि सवाल में वो परसेंटेज दे रहा है या उसकी रकम दे रहा है। यहाँ पे परसेंटेज नहीं, उसकी रकम उसने निकाल के दे रखी है। तो अभी खैर हमें इस देनदार से भी कोई काम नहीं है, 700 का प्रावधान है। इसका मतलब हमें क्या हो गया है, लॉस हो गया है। चाहे सवाल में अशुद्ध ऋण हो, संदिग्ध ऋण हो, या देनदारों पर संचिति हो, कुछ भी शब्द लिखा हो देनदार से संबंधित, वो हमारे लिए लॉस ही होता है। इसकी एंट्री हम डेबिट में करेंगे। क्या लिखकर, टू बैड डेट्स अकाउंट, कितना 700 रुपये। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, 100 अपलिखित किया जाए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट में से एक है, ये क्या कि 100 अपलिखित किया जाए। 100 को इंग्लिश में पेटेंट कहते हैं। जैसे आपने गुडविल सुना है, मैंने बताया था ख्याति जो नेकनामी से आती है, ट्रेडमार्क होता है, उसी प्रकार से पेटेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पेटेंट क्या हो गया, बिल्कुल अपलिखित हो गया। अपलिखित मतलब उसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है, अब उसको क्या करना है, हमें व्यापार से हटा देना है। तो कोई भी चीज़ आपके व्यापार से जाएगी, आपके लिए क्या होगा, नुकसान होगा। नुकसान होगा तो उसकी एंट्री कहाँ करोगे, डेबिट में करोगे। क्या लिखकर, टू पेटेंट, PATENT, पेटेंट अकाउंट, कितना अपलिखित मतलब पूरा ही उसकी वैल्यू खत्म कर देंगे। तो पेटेंट है का ये रहा 100, 100 कितने का, 4,200 का, तो 4,200 ये हमने इसकी एंट्री पास आउट कर दी। अब इसको ध्यान रखना है, अब इसको अब न्यू बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है। जैसे कि ओल्ड बैलेंस शीट में इसकी एंट्री है, हमने इसको अपलिखित कर दिया है, अब इसकी एंट्री न्यू वाले में नहीं दिखाएंगे। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है कि फर्म कपूर में क्या कीजिए, ख़त्म हो गया।
हमारा जो हो गया सारे समायोजन खत्म हो गए। अब क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे डेबिट का और क्रेडिट का। चलिए कहते हैं, तो डेबिट का जब मैं जोड़ता हूँ तो 4 3 7 नहीं, 0 का 0 ऐसे करके देख लेते हैं। 0 का 0, 7 5 12 2 14, हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, ये डेबिट का है। अब क्रेडिट का भी जोड़ लेते हैं, 7000, ये क्रेडिट का है। तो डेबिट बढ़ा कि क्रेडिट बढ़ा? डेबिट बढ़ा है, इसका मतलब नुकसान किसको हुआ है? क्रेडिट को हुआ है। चलिए लिखते हैं, इसकी एंट्री कैसे करते हैं देखते हैं। जो ज़्यादा बड़ी वाली रकम होती है, जैसे इसमें डेबिट की बड़ी है, उसको टोटल में लिखा जाता है ऐसे लिखकर, ये टोटल है दोनों रकम डेबिट और क्रेडिट का। 8400, 8400 हमें क्या हो गया है? लॉस हो गया है। क्यों? क्योंकि ये 8400 डेबिट का है और क्रेडिट का 7000 है। कितना हुआ है वो निकाल लेंगे, 7000 माइनस कर हमें 1400 रुपये का लॉस हो गया। कितने का? 1400 का लॉस हुआ है। एंट्री इधर पास आउट करेंगे, क्या लिखेंगे? बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू को यहाँ नहीं लिखते, नीचे लिख देते हैं, टू कैपिटल अकाउंट। क्या क्या नाम है? सवाल में नाम देख लेंगे क्या दे रखा है, किन किन में डालना है लॉस को। तो पहला है विवेक, दूसरा है अमित। नाम तो हमें लॉस हुआ है तो हम क्या करेंगे? लॉस ट्रांसफ़र करेंगे किनके खातों में? साझेदार के खातों में। तो साझेदार का नाम क्या देख लेते हैं। तो पहले का नाम है विवेक और दूसरे का नाम है अमित। तो चलिए डाल देते हैं उनके खाते में। तो विवेक और अमित। अब आगे चलते हैं। तो ये कितने का हुआ? हमें 1400 का हमें क्या हुआ है? टोटल लॉस हुआ है। कितने का? 1400 का हमें लॉस हो गया है। परंतु इनका रेशियो दिया हुआ है जिसमें हमें बांटना होगा। ठीक है, तो रेशियो देखते हैं क्या है। रेशियो ये रहा, इससे कहते हैं अनुपात। क्या है? 4:3। अच्छा, पिछले सवाल में तो बट्टे में दे रखा था, मैंने इस सवाल को सॉल्व कर रखा है, इस वीडियो को जरूर देख लें। इस सवाल में बट्टे में कुछ नहीं दे रखा है, तो इसको कैसे करना है, बट्टे में कैसे लाना है, इस चीज़ को सीखेंगे। क्या दे रखा है? 4:3। अच्छा, इसके नीचे कुछ बट्टे में है नहीं, तो क्या करेंगे हम? इन दोनों को जोड़ लेंगे। 4 और 3 7, तो इसके नीचे भी 7 आ जाएगा और इसके नीचे भी 7 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? 4/7 और 3/7। अब आगे करते हैं। 1400 को टोटल लॉस हुआ है। ए का जो रेशियो है वो क्या है? 4 है। मतलब ए का यहाँ पे मेरा आशय है विवेक से, क्या है उसका? 4 बट्टे में कितना? 7 अभी निकाला था। 7 दूनी 14, 200 हो गया। ये 200 गुना 4 में कर दो, 4 दूनी 800। विवेक का कितना आया? 800 रुपये। एंट्री कर देते हैं। 800 का नुकसान इसको झेलना पड़ेगा। इसके बाद किसका निकालते हैं? इसके बाद निकालते हैं हम अमित का। अमित का निकाल रहे हैं। 1400 का हमें टोटल लॉस हुआ था, वो कितने भाग के लिए आ रहा है? 3 भाग के लिए है वो साझेदार। 3/7, 7 दूनी 14, 200 × 3 कर देंगे तो 600 रुपये आएगा। तो 800 600 कितना होता है? 1400। हमने मतलब जो भी एंट्री किया अभी तक ठीक किया है। हमने एक को 800 रुपये दे दिया है, दूसरे को 600 दे देते हैं। बस इन दोनों को बस ऐसे बाहर लिख दो, आपका एंट्री बिल्कुल ठीक है। आप जोड़ के देख लो। 0 का 0, 0 का 0, 4 का 4, 7 और 1 8। अब आप देखोगे डेबिट का जो योग है वही अब क्रेडिट का योग है। समझ में आ गया आपको ये बात? चलिए अब आगे चलते हैं।